अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। कोयटा में होने वाले साने के हवाले से अगर बात की जाए, दहशतगर्दी का जो ये वाक़या हुआ था जिसमें 10 लोग की जान चली गई, हलाकतें हुई हैं, उसके बाद लोग अपने प्यारों की मैयतें लेकर एहतजाज करते नज़र आए और ये कहा कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहीं आ जाते तब तक हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। उसी को देखते हुए, उस धरने की पैरवी करते हुए कराची के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर धरने दिए गए। कल भी धरने दिए गए और आज भी ये धरने ताहाल जारी थे। सड़कें ब्लॉक कर दी गई थी, ट्रैफिक की जो रवानी थी उसमें तसलसल बरकरार ना रह सका था, दरम बरम हो चुका था निज़ाम, सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। और धरने के जो शुरका हैं वो ये भी कहते नजर आए कि जब तक कोयटा के अंदर ये धरना ख़त्म नहीं होता तब तक हम यहाँ से धरना ख़त्म नहीं करेंगे। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, मुखालफत करता कोई नज़र नहीं आया। अब इसके ऊपर ये देखना है कि मुतालबात कब कंप्लीट होंगे, कब माने जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्यों देर कर रहे हैं, स्केड्यूल था मुलाकात का, मुलाकात हुई कि नहीं हुई। दीगर रहनुमा और PDM अपोजिशन की अगर बात कर ली जाए तो उसके जो रहनुमा हैं, सियासी पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं, वो भी जाकर मिलकर आ चुकी हैं कोयटा के अंदर। इस पर बात कर लेते हैं कि कराची की इस वक्त क्या सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहाँ तक बरकरार रखी गई है या फिर दरम बरम कर दी गई है। क्रेडिबिलिटी तो खैर चैलेंज हुई है। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा K21 सौलत जाफरी से। सौलत, सबसे पहले जानना चाहूँगा कराची के अंदर कौन कौन से ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर ताहाल धरना जारी है। बिल्कुल, स्थानीय मंच के हवाले से कोयटा हज़ारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर धरने जो है वो दिए गए हैं। बताया जाता है कि 21 से ज़ायद मुकामात हैं जहां पर इस वक्त कराची के मुख्तलिफ मुकामात हैं, 21 से ज़ायद जहाँ पे धरने का जो है वो सिलसिला जारी है। मैं वाज़ेह करता चलूँ कि धरनों में जो है वो मुजाहिरीन की तादाद भी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि वाज़ेह रहे कि 5 रोज जो है वो इस वाक़ये को गुजर चुके हैं और अब तक जो है वो कोई अहम पेशरफ सामने नहीं आई है। 5 रोज से लोग जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि कराची के अंदर जो है वो 3 रोजा धरना जो है वो दाखिल हो चुका है, तीसरे रोज में अब। और देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ धरने दिए जा रहे हैं वहाँ पे इर्द गिर्द के जो रिहायशी हैं उनको शदीद ट्रैफिक जो है वो मुतासर भी हो रही है उन इलाकों की, लेकिन अब तक जो है कोई मौसर जवाब हुकूमत की जानिब से जो है वो सामने आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। जी अच्छा सूरत, ये भी जानना चाहूँगा, शाहराहों को भी बंद किया गया और ख़ासतौर पर ड्रेक रोड या फिर नाता खान की अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर, तो वहाँ पर भी ब्लॉकेज देखा गया। तो जो जिन लोगों की फ़्लाइट्स थी वो भी डिले होती नजर आई, उन लोगों को पहुँचने में मसाइल का सामना करना पड़ा। इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी बनाई गई हुकूमत की जानिब से, कोई रूट्स क्लियर कराए गए? नहीं फिलहाल मैं आपको वादे करता चलूं कि धरने के बायस मुतादिद जो फ्लाइट थी वो भी शदीद मुतासर हुई हैं और इसके अलावा जो लोग अपने दफातर की जानिब जाया कर रहे थे उनको भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना पेश आया है। दूसरी जानिब ये चीज़ देखने में आती है कि मुख्तलिफ मकामात पे धरने दिए गए हैं, उसमें भी शुरा जो है वो शिरकत इख्तियार कर रहे हैं। और वाज़े तौर पर मैं आपको ये भी बता चलूँ कि एक बड़ी तादाद है मुख्तलिफ मकामात पर धरनों की, जो कि जिसमें शुरा जो है बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं। नुमाइश चौरंगी की अगर बात करें तो नुमाइश चौरंगी पे भी जो है वो मरकजी धरना, जबकि मुख्तलिफ कराची के इलाके हैं जिसमें नागन चौरंगी, पावर हाउस, 5 स्टार, नाजमाबाद और उसके बाद रिजबिया। बात करें अगर शारा पाकिस्तान की तो उन मुकामात पर भी जो है वो धरने का सिलसिला जारी है, जबकि शारा फैसल को मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो बंद किया गया है। मलीर 15 का इलाका है, मेन नाता खान रोड है, डिग रोड है और फिर उसके बाद गुलिस्तान जौहर और पहलवान गोट, सपुरा गोट की तरफ भी जो है वो धरनों का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। जबकि बात करें अगर नेशनल हाईवे की तो नेशनल हाईवे भी जो है वो स्टील टाउन की साइड से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। शारा पाकिस्तान के जरिए जो है वो सुपर हाईवे पर जो है धरना जारी है, जिसके बायस से ट्रैफिक भी जो है वो शदीद मुतासर हो रही है। जी अच्छा, ट्रैफिक पुलिस की मैं ज़रा यहाँ पर बात करना चाहूँगा। ट्रैफिक पुलिस के तमाम मामला आप कवर करते रहते हैं अपनी रिपोर्टिंग के अंदर। ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर क्या रोल देखा आपने इन 2 दिनों के अंदर, जब रूट्स को मुकम्मल ब्लॉक कर दिया गया तो ऑल्टरनेट रूट के लिए शहरियों की मदद की ट्रैफिक पुलिस ने? कोई एलामिया जारी किया, रूट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की? बिल्कुल बिलाल, मैं आपको वादे करता चलूँ
जब से धरनों का सिलसिला शुरू हुआ है शहर में, तो मुतबादिल रास्ते जो है वो बिल्कुल बनाए गए हैं और शहरियों को जो है वो सहूलियात ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है फराहम की जा रही है। लेकिन ये चीज मैं आपको वाजे करता चलूं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई ट्रैफिक प्लान जारी अब तक जो है वो नहीं किया गया और ना ही कोई अहकामात दिए गए हैं अपने जवानों और अफसरान को। लेकिन उसके बावजूद जो जी सौलत अभी शहरियों की जी रहनुमाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और शहरी जो है वो उनसे मुतमईन भी जो है वो दिखाई देते हैं। जी सौलत अभी क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है शहर कराची की? ये जो धरने के शुरका हैं ये कब तक मुश्तिल नजर आएंगे या धरना कब खत्म करेंगे? कोई प्रिडिक्शन है इस हवाले से? देखिए बिलाल, मुल्क भर की तरह कराची में जो धरने दिए जा रहे हैं उनके हवाले से मैं आपको आगाह करूं तो इन कराची में जो मुख्तलिफ 21 मुकामात हैं जहाँ पे इस वक्त धरने जो है वो दिए जा चुके हैं, उनके जो बानियान हैं उनसे हमारी बात हुई, जो वहाँ पे जो है वो मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, उनसे जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जब तक कोयटा के लवाहिकीन अपने जनाजों को लेकर सड़कों पर मौजूद हैं उस वक्त तक हम कराची में जो है वो धरना जारी रखेंगे। जैसे ही कोयटा के मुज़ाकरात, कोयटा में जो मौजूद लवाहिकीन हैं उनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, जैसे ही वो अपने धरने को खत्म करेंगे उसके फौरी बाद ही जो है वो कराची के धरने भी जो है फौरी तौर पर खत्म कर दिए जाएंगे। अच्छा सौलत, ये भी जानना चाहूंगा, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है या फिर यहाँ पर शिद्दत देखी जा रही है, जलाओ गिराओ या जैसे माजी में होते रहे हैं प्रोटेस्ट? देखिए बिलाल, ऐसा कोई जो है वो अब तक कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया है। मुख्तलिफ मुकामात पर 21 से ज्यादा मुकामात बताए जाते हैं कि जहाँ पे धरने का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसे जो है वो इंफॉर्मेशन मौसूल नहीं हुई कि कहीं जलाओ घिराव किया गया हो या फिर कोई तशद्दुद का वाकया या कोई और हंगामा राई जो है वो कोई रिपोर्ट हुई हो। जी अच्छा, तिजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल हुई, हाईवे, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, ये मुख्तलिफ हाईवेज जो है उनको ब्लॉक किया गया, शाहराहों को ब्लॉक किया गया। तो तिजारती सरगर्मियां हमने खुद देखा कि ऑयल टैंकर्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स जो है वो सड़कों पर खड़े दिखाई दिए क्योंकि रूट्स क्लियर नहीं थे। तो उनकी बहाली के लिए कोई काम अब तक किया जा चुका है या वो ताहाल इसी तरह सड़कों पर खड़े हुए हैं ट्रक्स? देखिए बिलाल, मुतबादिल रास्ते जो है वो इख्तियार कराए जा रहे हैं जो हैवी ट्रैफिक है उनको, और वाज़ेह रहे कि शहर के बीचों बीच जिस तरीके से ये हैवी ट्रैफिक घूम रही थी उसको जो है वो बिल्कुल रोक दिया गया है, क्योंकि शार पाकिस्तान को जो है वो धरने के बाइस बंद किया हुआ है। तो शार पाकिस्तान से हाईवे जाने वाले ट्रैफिक जो है वो अब नॉर्दर्न बाईपास से होता हुआ हाईवे को जो है वो टच करता हुआ दिखाई देता है, जबकि जो नेशनल हाईवे जाने वाले अफराद हैं वो भी अपने रास्ते को जो है वो तवील करने के बाद फिर नेशनल हाईवे के रूट पर जो है वो पहुंच रहे हैं। वाज़ेह रहे कि यकीनन इसमें दुश्वारी और मुश्किलात को तो सामना ट्रांसपोर्टर्स को करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो धरने के शुल्का है उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं मंजूर नहीं किए जाते उस वक्त तक हम ये धरना जारी रखेंगे। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है और मैं समझता हूँ कि गैर मामूली सवाल है सौलत, जो एम्बुलेंसेज हैं उनके लिए रास्ता दिया जा रहा है, उनको अगर कोई किसी मरीज को लेकर जाने के लिए वहां पर इस्तदा की जाती है, ब्लॉक है कोई रूट? देखिए बिलाल, धरने के शुरकाओं से हमारी बात हुई और जो मुंतजमीन है उनसे हमारी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि यहाँ से गुजरने वाले हर उस शख्स को जो है वो इजाजत होगी जो कि किसी इमरजेंसी में कहीं जा रहा होगा, उसको जो है उसके लिए तमाम रास्ते जो है वो खुले हुए हैं, जिसमें एम्बुलेंस और दीगर अफराद जो कि किसी न किसी इमरजेंसी से अपने कामों की जानिब जा रहे हैं, तो उनके लिए हमने खुद रास्ते जो है वो खुलते हुए देखे हैं इन धरनों के, और बासानी लोग जो है वो अस्पताल भी मुंतकिल हो रहे हैं। जी अच्छा, इन 2 दिनों के अंदर कोई नाखुशगवार वाकया तो देखने में नहीं आया? किसी किस्म की इतलात तो मौसूल नहीं हुई जख्मी होने के किसी शख्स के? नहीं बिलाल, इस वक्त तक जो है वो शहर की, पूरे शहर की बात करूँ मैं आपसे, क्योंकि 21 से ज्यादा मुकामात हैं और कई अफराद हैं जो कि सड़कों पर निकले हुए हैं, तो यकीनन इतने बड़े जो है वो साने के बाद जो लोग बाहर आ रहे हैं और सड़कों पर निकल रहे हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो वो पुरअमन दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम जो है वो कोई तकलीफकारी या कोई और जो है वो फसाद नहीं क्रिएट कर रहे, और उनका यही कहना है कि हम पुरअमन हैं और पुरअमन ही अपने एहतजाज को जो है वो खत्म करेंगे। जी अच्छा सौलत, एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। तमाम सियासी जमातों का गढ़ है ये कराची, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इकोनॉमिक हब है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आबादी जो है वो बिजनेस मैंस भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुतवस्सित तबका भी यहाँ पर मौजूद है। तो सियासी जो रहनुमा हैं, कौन कौन सी ऐसी सियासी जमातों के रहनुमा हैं जो धरने के शुरका से मुलाकात करने आए, उन्हें मनाने आए, उनके लिए ये यकीन दहानी कराने आए कि आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे?
देखिए बिलाल, मैं आपको वादे करता चलूं, वफाकी हुकूमत समेत तमाम तमाम जो पार्टीज हैं, सियासी पार्टीज और मजहबी जमातों की जानिब से भी जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो इनको मनाने की कोशिश की गई है हजारा बिरादरी के अफराद को। और ये बात भी उनकी जान से की गई है कि जो भी आपके मुतालबात हैं उनको जो है वो मंजूर कर लिया जाता है। लेकिन हजारा बिरादरी के जो लवाहिकीन हैं उनका यही कहना है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है वो यहाँ पर तशरीफ नहीं ले आते, उस वक्त तक जो है वो हम अपना धरना जारी रखेंगे। अगरचे कोयटा हजारा टाउन में जो धरना इस वक्त दिया गया है और जारी है, जब वो धरना खत्म होगा उसके फौरी बाद ही जो है वो कराची समेत मुल्क भर के तमाम तर धरने जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। जी ठीक है सौलत, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, मामलात वाज़ेह हो चुके हैं। धरना ख़त्म करने के हवाले से भी कुछ ख़बरें आ रही हैं कि धरना ख़त्म करने की तैयारियां कर ली गई हैं। एहतजाज ख़त्म करने की, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसकी ख़त्म करने की तैयारियां हो चुकी हैं। किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि ये धरने के जो शुरका हैं वो अब उठ चुके हैं, उनको मना लिया जाएगा। और एक और रीज़न ही सामने आया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मुतालबा किया गया कि वो कोयटा आए और हमसे हमारे मुतालबात सुने, हमें मनाने की कोशिश की जाए। वफाकी वज़ीर रेलवे, जो साबिक वज़ीर रेलवे थे और अभी वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, शेख रशीद साहब, वो भी वहाँ पर गए, मनाने की कोशिश की कोयटा के अंदर। फिर PDM के जो सियासी रहनुमा हैं, सियासी जमातों के, वो भी गए। आज मुलाकातें की गई हैं, इज़हारे यकजहती किया गया है हज़ारा बरादरी के साथ और ये कहा गया है कि आपको इंसाफ मिलेगा। जो दहशतगर्द हैं वो जहाँ भी हों उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अमीरे जो इस वक्त वतन है, या फिर मैं बात कर लूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये इस वक्त क्यों देर कर रहे हैं, क्यों मुतालबात नहीं माने जा रहे। एक छोटा सा ही मुतालबा है कि आप आकर मुलाकात करें, मुलाकात में इतनी देर क्यों की जा रही है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं उस पर भी बात करेंगे।